हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएचओ एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पैटर्न है और किस तरह से इसके एमसीक्यू आएंगे, सब इस वीडियो के अंदर हम 360 घूम जाएंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि सीएचओ हो क्या है। तो सीएचओ एक तरह की पोस्ट है जो आपके सब सेंटर पर पोस्टेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर एएनएम आशा वर्क करती है। आपको सीएचओ को एक सब सेंटर का मालिक बना दिया जाता है और आपके अंडर जो नीचे एक तो एएनएम और एक आशा काम करती है, ठीक है। इसके बाद में काम देखें कि सीएचओ का काम क्या होता है। तो सीएचओ के मल्टीपर्पज काम होते हैं, लाइक जैसे पेशेंट केयर, ठीक है, और उसका सर्वे करना, कैंप वगैरह लगवाना, ये सब मल्टीपर्पज इसके काम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि सर जो इसका एग्जाम है वो सभी स्टेट्स में होता है। बिल्कुल हाँ, आपका सीएचओ का एग्जाम सभी स्टेट में होता है, वो बिहार हो, सीएचओ बिहार हो या फिर एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ग्वालियर हो, गुजरात हो, जितने भी स्टेट है इंडिया के उन सभी में सीएचओ का एग्जाम होता है। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कि क्या सीएचओ होता है, क्या काम है और कहाँ कहाँ इसका एग्जाम लगता है। उसके बाद में देखिए कि सर इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या पढ़ना होता है। तो देखो इसके अंदर सभी सब्जेक्ट आते हैं अपने नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट प्लस सबसे मोटी बात, नर्सिंग सब्जेक्ट तो पता है, सबसे मोटी बात है जीके यानी जनरल नॉलेज। आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो उस स्टेट का आपको जीके पता होना चाहिए। क्या साथ में मैंने क्या बताया, जीके यानी जनरल नॉलेज। ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट तो पता ही, साथ में आपको वहां का जीके भी पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। समझ में आया, यहां तक का समझ में आया कि आपको क्या पढ़ना है। इसके अंदर सारे नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ में जीके पढ़ना है, ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद में बात आती है कि सर की सारे सब्जेक्ट हैं बट फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, यानी जो क्वेश्चंस आता है या पोर्शन आता है वो किस सब्जेक्ट से ज्यादा पोर्शन आता है। सबसे मेन चीज ये है कि कैसे कौन से जो सब्जेक्ट है जिसमें से 60 टू 70% आएगा या फिर 30 टू 40% आएगा, वो अपन इसमें देखते हैं। तो सर पेपर का 60 टू 70% पोर्शन दो सब्जेक्ट में से आता है अपने, किसमें से, दो सब्जेक्ट में से 60 टू 70% पोर्शन हमारा दो सब्जेक्ट में से आता है। और वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे, पहला है हमारा सी एच एन, देन है अपना ओबीजी। क्या, ओबीजी। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सीएचओ के पेपर के अंदर अपना मोटा वेटेज रखते हैं, यानी 60 टू 40%, यानी जो 100 क्वेश्चन आएंगे, मान लो 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 60 टू 70 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो सीएचएन और ओबीजी से रिलेटेड होंगे। यहां तक की कहानी समझ में आई कि सर पढ़ना सभी है, ठीक है, यहां तक आपको पता है कि पढ़ना सभी है, पर जो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिन पे ज्यादा फोकस करना है, तो आपको सीएचएन ओबीजी पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसका 70 टू 60%, ठीक है, 60 टू 70% पोर्शन अपना किसमें पेपर में आता है। अब बचा अपना 30 टू 40%, कितना, 30 टू 40%, उसमें क्या पढ़ना है सर, तो उसका भी बता देते हैं। 30 टू 40% के अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहले, देखो इसके अंदर आ जाएंगे अपने जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए, जैसे कि एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, बायोकेम, रिसर्च, मैनेजमेंट, एमएसएन, जितने भी सब्जेक्ट बच गए वो, प्लस प्लस मैंने क्या बताया आपको, जीके, किसका, जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो उस स्टेट का इसके अंदर जीके। यहां तक समझ में आया, क्या पढ़ना है, 60 टू 70% क्या पढ़ना है अपने को, दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देना है, सीएचएन एंड ओबीजी। देन 30 टू 40% किस पे ध्यान रखना है अपने को, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, एमएसएन, प्लस साथ के अंदर इसके अंदर अपना जीके, ठीक है, जीके को याद रखना है। यहां तक तो समझ में आ गया कि सर क्वेश्चन कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ठीक है। सबसे ये तो समझ में आ गया कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है।
अब बात करते हैं सर एमसीक्यू किस तरह से आएंगे। ठीक है, देखो एमसीक्यू आने के तरीके देखो, सबसे पहला टाइप है अपने एमसीक्यू आने का। यहाँ क्या करेंगे, आपको डेफिनेशन दे दिए जाएंगे, डेफिनेशन लिख दी जाएगी आपको पूरी, ठीक है, किसी की भी, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कितने? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपको बताना है कि चारों में से डेफिनेशन किसकी है। एक एमसीक्यू तो इस तरह से आएगा, क्या करना है आपको, इसके अंदर डेफिनेशन दे दी जाएगी। मान लो हेल्थ की डेफिनेशन दे दी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉन मर्सेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑप्शन क्या दिया, हेल्थ, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या आपको क्या करना है, हेल्थ को क्लिक करके आना है। तो ये समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया क्या करना है। जैसे मैंने बताया आपको हेल्थ की डेफिनेशन आ गई, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको 4 में से बताना है। सेकंड टाइप किस तरीके से आएगा, देखो सेकंड टाइप में क्या होगा, आपको यहां पर ए बी सी एंड डी, ठीक है, 1 2 3 4, यानी आमने सामने, आपको अपोजिट, यानी इनके सामने सामने क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको जैसे कि 4 वर्ड दे दिया, चारों का मान लो आपको उसका मीनिंग दे दिया सामने। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे हेल्थ है तो हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ दे दी, डिजीज यहाँ है तो डिजीज की डेफिनेशन यहाँ दे दी। तो आपको क्या करना, उनको मैच करके राइट टिक को ऑप्शन करना है। क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, चारों की मीनिंग दे दी, या फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे मीनिंग्स देके यहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेफिनेशन देके यहाँ 4 वर्ड लिख देंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, उन चारों को आपस में मैच करके राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ तक का समझ में आया। पहला डेफिनेशन दी थी उन्होंने, उसके बाद में सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन लिख देंगे और आपको इसमें से क्या करना है, मैच करना है कि ए का इसके अंदर डी है, 4 है, या फिर बी का सेकंड है, थर्ड का, ऐसे करके आपको इसके अंदर मैच करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। एक टाइप तो ये आएगा। एक टाइप होगा अपने पास थर्ड, कि यहाँ पे इस वर्ड लिख दिया जाएगा एक, ठीक है, वर्ड लिख देंगे और उसकी 4 ऑप्शन में 4 डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में 4 डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन लिख दिया यहाँ पे, और पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिख देंगे, तो आपको बताना है इन चारों में से पॉपुलेशन की सही डेफिनेशन क्या है। इस तरीके से एमसीक्यू आएंगे इसके अंदर, पेपर के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। अपन ने देख लिया कि सर कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, साथ में क्या इंक्लूड करना है और कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी देख लिया, राइट। अब देखते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए सीएचओ क्रैक करने के लिए। तो आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम आपको 6 आवर तो देने ही देने हैं किसी भी हाल में। कितने? 6 आवर देने हैं आपको किसी भी हाल में। ठीक है, मैक्सिमम आप 8 आवर तक लेके जा सकते हो, मैक्सिमम आप 8 आवर तक की स्टडी कर सकते हो, बट मिनिमम 6 आवर को आपको पढ़ना है। अब 6 आवर को भी कैसे डिवाइड किया जाए, उसकी भी स्ट्रेटजी अपने पास। 6 आवर में से आपको डेली 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है, और बचे 2 घंटे, तो उस 2 घंटे में आपको डेली एमसीक्यू करने हैं कम से कम 100 से लेके 200 क्वेश्चन डेली के। कितने? पर डे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्या हुआ, कैसे? 6 घंटे की आपको स्टडी करनी है, ठीक है, 6 घंटे में से 4 घंटे की आपको थ्योरी पढ़नी है डेली, ठीक है, उसके बाद में 100 से 200 एमसीक्यू डेली के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, डेली का जो आप स्ट्रेटजी बनाओगे, इससे आपकी क्रैक होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, यहां तक आपका समझ में आया कि सर कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने आवर की अपने को स्टडी करनी है। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।